हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीक्षा कुकिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि आज मैं आपको क्या बना के दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको अंडा करी बना के दिखाऊंगी। तो आप देख रहे हो इतना पे यहाँ पे अंडा रखा है। तो मैं ये सारा प्याज, टमाटर और लहसुन इन सबको ग्राइंडर कर लूँगी उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अंडा बॉयल करती हूँ। तो आइए देखते हैं कैसे अंडा बॉयल होता है। देखिए अब जब मैंने पानी बॉयल करने के लिए डाला था तो अब उसमें थोड़ा थोड़ा बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, हल्का हल्का गर्म होना। तो अब इसमें मैं अपना सारा अंडा डाल लूँगी अच्छे से आराम से। ये तो देखिए मेरी सारी एग अच्छे से बॉयल हो गई है। तो अब मैं इसे तब तक के लिए साइड में रख देती हूँ। तो चलते हैं अब कढ़ाई चढ़ाते हैं इसे फ्राई करने के लिए। तो गाइस देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है। तो अब मैं इसे फ्राई करने के लिए अपना सारा अंडा डालूंगी। फ्राई हो गया तो कुछ ठंडा होने के लिए मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और फिर चलिए मैं ग्रेवी बनाना स्टार्ट करती हूँ। देखिए गाइस मैंने कढ़ाई में 1.5 चम्मच तेल डाला है और अब मैं इसमें पहले साबुत जीरा का तड़का लगाऊंगी। तो देखते रहो, पहले उसे डालूंगी। डालिए और दो तेजपत्ते डाल दूँ। थोड़ा सा चला लूँ। चटक जाएगा फिर मैं इसमें अपना सारा मसाला डालना स्टार्ट करेंगे, प्याज वगैरह। तो देखिए गाइस मैंने ये तड़का लगाया था साबुत जीरा का और ये तेजपत्ता को थोड़ा चटक गया है। तो अब मैं इसमें अपना मसाला डालना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैं प्याज को डालूंगी जो मैंने मिक्सी में पीसा था और इसे एकदम लो फ्लेम पे बनाना है। मैं इस ग्रेवी को एकदम लो फ्लेम पे बनाऊंगी। और मैं टमाटर की प्यूरी बनाई थी उसे भी इसमें डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से चलाऊंगी। मसाले को एकदम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। और इसमें मैं अपना सारा नमक वगैरह डालना स्टार्ट कर रही हूँ। चम्मच के अकॉर्डिंग आप देख रहे हो, आप अपने जितना मसाला डालोगे उसके अकॉर्डिंग ही डालना। तो मैं ये छोटे चम्मच से 2 चम्मच नमक डाल दिया। उसके बाद मैं 1 चम्मच हल्दी डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच हल्दी मैं धनिया पाउडर डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच में तीखा लाल डाल दे रही हूँ। तीखा वाला होता है। 1 चम्मच में कश्मीरी मिर्च डाल दे जिससे कलर भी आता है। तो इसलिए मैं इसे डाल दे रही हूँ। और अब मैं ऊपर से इसमें अपना गरम मसाला डाल दे रही हूँ। इसे अच्छे से चलाऊंगी सबको। इसे अच्छे से एकदम लो फ्लेम पे पकाना है। इतना लो फ्लेम पे पकाओगे उतना ज़्यादा टेस्ट आएगा इसे बनाने में। तो देखिए अब मैं इसे कम से कम 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। ढक दे रही हूँ मैं इसे थोड़ी देर के लिए। और मैं इसे ढक दे रही हूँ। फ्लेम को कम कर दे रही हूँ। तो अगर आप देख रहे हैं कि मेरी मसाला अच्छे से फ्राई हो गई है, तेल से सेपरेट हो गया है। तो अब मैं इसमें पानी डालूंगी। तो आप देख रहे हो मैं कितना पानी डालती हूँ और देख रहे हो कि कितना अच्छा भी लग रहा है। तो आप देख रहे हो मैं कितना पानी डाल दी बस। अब इसमें जब तक बॉयल नहीं आएगा थोड़ा सा इसमें बॉयल लाऊंगी, फिर मैं इसमें अंडा डालूंगी। तो गाइस आप देख रहे हो कि मेरी ग्रेवी अच्छे से
बॉयल हो गई। अब देखो मैंने जिसमें पानी डाला था उसको उबाल आ गया है। तो अब मैं इसमें सारा अंडा डाल दूंगी। तो आप देख रहे हो ऐसे डाल रही हूँ, आप भी ऐसे डालो अच्छे से देना। सारा एग अपना इसमें डाल दे रही हूँ और बस 2 मिनट बाद इसे मैं उतार लूंगी। तो गाइस अब ऐसे ही बनाना, आप बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ग्रेवी भी देखो इसकी अच्छी हो गई है, पानी की तरह नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले कि मैं इसे पेस्ट बना के सब कुछ डालूंगी। तो थोड़ा देर ये ठंडा होने के बाद इसकी ग्रेवी पूरी टाइट हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो गाइस आप भी ऐसे बनाना। तो गाइस अब देखो, अब मैं इसे उतार लूंगी। तो उतारने से पहले इसमें मैंने कटी हुई धनिया का पत्ता, जो हरा धनिया का पत्ता मैंने जो काटा था उसे डाल दे रही हूँ और फिर मैं इसे उतार दूंगी। तो आप देख रहे हो कि मेरी एक कड़ी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। तो आप भी ऐसे ही बनाना।